अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा बुलंद आवाज से जवाब दीजिए। मैंने आपसे सलाम किया है, कोई 5-10 का छूट नहीं मांगा है। आइए, नबी की सुन्नत को आम करता हूं, मैं फिर से दोबारा सलाम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। अब नादिया मुशायरा के प्रोग्राम जल्द से जल्द स्टार्ट करता हूं, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। और हमारे बीवी बहन से कांग्रेस के लीडर वेस्ट बंगाल चेयरमैन साहब आए हुए हैं, मैं उससे गुजारिश करता हूं वो स्टेज पे आए। समीर आलम साहब से गुजारिश है वो स्टेज पे आए। और हमारे रवि मेंबर से गुजारिश है वो समीर साहब को पट्टा दे 22 पिनाई। मैं स्टेज पे अपने माइक वाले जाहिद भाई को बुलाना चाहता हूँ, कुछ उनका भी टॉफी है। समीर आलम साहब से गुजारिश है वो अपना दो बात रखें 5 मिनट में से। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबों से बहुत माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि 2-3 प्रोग्राम था और मेरा एक अजीज़ दोस्त जो बहुत बीमार है, उसके लिए आप लोग भी दुआ करें ज़रूर। तो मैं अभी उसी के पास से ही आ रहा हूँ, तो इसीलिए आने में लेट हो गया। और माशाल्लाह अभी मैं देख रहा था मोती झील के खतीब व इमाम बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे। मेरी बदकिस्मती है कि मैं उनकी तकरीर को पूरा सुन नहीं सका, मगर इंशाअल्लाह ताला नातिया कसीदा है, आप सब भी यहाँ मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला हम भी नातिया कसीदा भी सुनेंगे। हज़रत अभी जलवा अफरोज़ है हमारे सामने। हुजूर आपसे भी माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपकी तकरीर सुन नहीं सका। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि इसी तरह दीनी माहौल बना रहे। और इस इलाके के नौजवानों ने जो काम किया है, ख़ास के इमरान और उसके सभी साथियों ने, रवि है, राजेश है, और भी बहुत लोगों का नाम मुझे याद नहीं है, मगर आप सब मुबारकबाद के हकदार हैं कि इतना खूबसूरत और इतना अच्छा प्रोग्राम कि जहाँ पर नात खानी भी हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी हो, रब की बात हो, इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसी तरह प्रोग्राम आप लोग हमेशा कीजिए। और अगर जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो, कभी भी इस नाचीज़ को, अपने भाई को अगर कहीं भी बुलाए, तो मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर रहूँगा, आपके बीच में रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। एक शेर है मेरे बड़े भाई का। मेरी आवाज़ तो अच्छी नहीं है और 2-4 मीटिंग कर करके आवाज़ भारी भी हो गई, मगर जैसे हज़रत ने कहा कि नबी के लिए आवाज़ की नहीं, मोहब्बत की ज़रूरत होती है। तो मेरे बड़े भाई शायर हैं, जनाब शरीफ ज़िया का कलाम है, एक शेर में पढ़ना चाहता हूँ कि इसके नबी से हो गया, इश्के नबी से हो गया ईमान मुकम्मल, इसके नबी से हो गया ईमान मुकम्मल, किरदार मुस्तफ़ा का है कुरान मुकम्मल। इसके नबी से हो गया ईमान मुकम्मल, किरदार मुस्तफ़ा का है कुरान मुकम्मल। तो क्यों ना करूं फिदा आप पे ये जान मुकम्मल, तो क्यों ना करूं फिदा आप पे ये जान मुकम्मल। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के इस वक्त में माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में न जाने कितने नासमझ लोगों ने किस किस तरह से न जाने क्या क्या बात कह दी, उसे पता भी नहीं कि आका मौला ताजदार मदीना सरकार दो आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी अगर जरा सी भी ओछी बात करता है, चाहे वो कोई भी जो नासमझ लोग हैं, जो हमारे मजहब को नहीं जानते हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि सीरत नबी को पढ़िए, चाहे वो किसी भी जबान में हो।
जिस नबी ने पूरे दुनिया को चलने का तरीका सिखाया, असल इंसानियत क्या है किसी ने अगर सिखाया है ये रूह ज़मीन में, तो उसका नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अपने इखलाक से पूरे दुनिया को जिसने जीता उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और आज ना जाने कितने लोग क्या क्या कह रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ इश्क नबी काम आएगा। इसीलिए कहता है शायर के इश्क नबी से हो गया ईमान मुकम्मल, किरदार मुस्तफ़ा का है कुरान मुकम्मल, तो क्यों न करूँ फिदा आप पे ये जान मुकम्मल। काबे का भी काबा है सुनो गुंबद खिजरा, काबे का भी काबा है सुनो गुंबद खिजरा, होता है उसी दर से तो फैजान मुकम्मल, होता है उसी दर से तो फैजान मुकम्मल। दोस्तों मकता है कि जब तक न ज़िया आप कोई नात लिखेंगे, जब तक न ज़िया आप कोई नात लिखेंगे, होगा ना कभी आपका दीवान मुकम्मल। वो शायरी कंप्लीट नहीं होगी शायर की जब तक नबी के शान में नात ना लिखे। वो शायर ही नहीं है जो नबी के शान में कुछ ना लिख सके। बस इसी चंद बातों के साथ मैं आपसे रुखसत लूंगा। अस्सलाम वालेकुम।